बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अब हम चैप्टर नंबर 4 फर्स्ट ईयर स्टैटिस्टिक का चैप्टर नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 4.7 डिस्कस करेंगे। बेटा इस क्वेश्चन में हमने क्या क्या फाइंड करना है, एक तो क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है और दूसरा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। ये दो चीज़ें बेटा हमने फाइंड करनी है। गिवन डाटा हमें जो दिया हुआ है बेटा उसमें क्लास बाउंड्रीज दी हुई हैं और उनकी फ्रिक्वेंसी दी हुई है। तो बेटा हमें यहाँ से अगर तो ये क्लास लिमिट्स होती तो हमने पहले क्लास बाउंड्रीज फाइंड करनी थी, लेकिन यहाँ पे पहले क्लास बाउंड्री है क्योंकि ये लास्ट वाली की अपर और अगली की जो लोअर है ये दोनों इक्वल है, तो ये क्लास बाउंड्रीज हैं। तो अब हम सिर्फ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे CF। तो बेटा उसको निकालने का तरीका क्या है? उसको निकालने का तरीका ये है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, फर्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी को एज इट इज़ लिख देना है। इसके अंदर ये ऐड करना है 22 आ जाएगा, 22 के अंदर 16 ऐड करोगे तो ये 38 आ जाएगा, 38 के अंदर ये 17 ऐड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 55 में 20 ऐड करोगे तो 75 में 18 ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 93। ये बेटा आपके पास जो है ये आपकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आ गई। अब आपने क्या करना है, क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना है। क्वार्टाइल डेविएशन का बेटा फार्मूला हमने पढ़ा था Q3 माइनस Q1 ओवर 2। तो इसमें बेटा हमें क्या क्या चाहिए, Q3 चाहिए और Q1 चाहिए। तो Q3 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, L प्लस H ओवर F 3N ओवर 4 माइनस C। अब हमने सबसे पहले इस 3N ओवर 4 को हल करना है, 3N ओवर 4। तो बेटा 3N की वैल्यू ये है, जो फ्रीक्वेंसी का सम होता है वो किसकी वैल्यू होती है, N की। तो अब हम क्या करेंगे, 3N ओवर 4 यानी 3 मल्टीप्लाई N की जगह क्या आएगा 93 और डिवाइडेड बाय 4। तो ये बेटा हमारे पास आएगा 69.75, यानी इस वाले का आंसर आ जाएगा 69.75। ये कैसे आया बेटा, 3 मल्टीप्लाई N की जगह ये वैल्यू 93, 3 को 93 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किस पे किया 4 पे, तो ये आ जाएगा। अब हमारे पास ये जो वैल्यू आई है ना 69.5, ये कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढनी है, किस में आएगी, यहाँ तक तो 55 वैल्यू आएंगी, 56 से लेकर 75 तक इसके अंदर आनी है। तो ये इसके अंदर आएगा बेटा। हमने इसको क्या कर लिया, ये हाईलाइट कर लिया। अब इसमें जो लोअर क्लास बाउंड्री है ना ये वाली, ये L की जगह आएगी बेटा 125, इसकी जो लोअर क्लास बाउंड्री है ये वाली। उसके बाद प्लस H बेटा हमारे पास कितना आएगा, 150 में से 125 माइनस करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है इस वाली लाइन की, वो है 20, ये हमारे पास आ गया। उसके बाद इसकी जगह हमारे पास 69.75 है और माइनस प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, C होता है प्रीवियस, ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है इससे पीछे वाली वो कितनी है 55 है। अब बेटा आपने क्या करना है, 125 एज इट इज़, ये 25 को डिवाइड किस पे कर लेना है, 25 डिवाइडेड बाय 20, ये हमारे पास आ जाएगा 1.25। और उसके बाद बेटा इसमें से ये माइनस कर लेना है 69.75 माइनस 55, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 14.75। अब आपने इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है, 125 एज इट इज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई 1.25, तो ये हमारे पास आ जाएगा 18.438। अब इसके अंदर ये ऐड कर लेना है प्लस 125, तो ये हमारे पास आ जाएगा 143.438। ये बेटा हमारे पास किसका आंसर आ गया, Q3 का आंसर आ गया। अब हमने किसका आंसर निकालना है, Q1 का। तो Q1 का फार्मूला था L प्लस H ओवर F N ओवर 4 माइनस C। अब बेटा इसमें पहले N ओवर 4 को निकालना है, तो N हमारे पास कितना है 93 डिवाइडेड बाय 4। तो ये बेटा इस सारे का आंसर आता है, ये जो N ओवर 4 आया है हमारे पास, ये आया 23.725, ये आया बेटा। ये अब हमने कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में ढूंढना है, ये जो हमने हाईलाइट किया था इसको हम ख़त्म कर देते हैं। अब हम ढूंढते हैं 23.25 कहाँ पे आ रहा है। तो अब बेटा देखें इसमें ये 22 है, 23 इसमें नहीं आएगा, 38 वाले में आएगा, 23 भी 24 भी सारे। तो अब हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं, ये कर लिया। अब इसकी लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 75, तो इस L की जगह क्या लगाया 75। उसके बाद इसका फ़र्क 100 में से 75 माइनस करेंगे तो इंटरवल आपके पास 25 आना है। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है बेटा वो कितनी है 16
और उसके बाद ये इसकी जगह आया 23.25 माइनस इससे प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी वो कितनी है 22। अब बेटा इसको आपने हल कर लेना है, तो Q1 का हमारे पास क्या आंसर आएगा, Q1 इज इक्वल टू 75 प्लस ये 25 को 16 पे डिवाइड करते हैं, डिवाइडेड बाय 16, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.563। उसके बाद बेटा ये 23.25 माइनस 22, जब हमने इसको किया तो ये हमारे पास कितना आया 1.25। अब इस और इस वैल्यू को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 75 एज इट इज़, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई 1.563, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.954। अब बेटा Q1 क्या आ जाएगा, इसके अंदर ये वैल्यू ऐड कर लेंगे प्लस 75, तो ये हो जाएगा 76.954। ये हमारे पास Q1 भी आ गया है। अब बेटा हमने क्वार्टाइल डेविएशन का जो फार्मूला था Q3 माइनस Q1 ओवर 2, उसमें वैल्यू पुट कर देनी है। Q3 कितना था बेटा, Q3 की वैल्यू थी 143, ये था बेटा Q3 143.438, 143.438 माइनस Q1 की वैल्यू बेटा ये आई है 76.954 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको माइनस करते हैं, 143.438 माइनस 76.954, ये बेटा जो हल किया तो ये आ गया 66.484, और इसको किस पे डिवाइड करना है 2 पे। अब इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 33.242। ये किसका आंसर आ गया बेटा, क्वार्टाइल डेविएशन का। एक चीज़ इसकी फाइंड हो गई है क्वार्टाइल डेविएशन। नेक्स्ट बेटा हमने क्या फाइंड करना था इसमें, अब नेक्स्ट हमने फाइंड करना है इसमें कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन के अंदर हमने उसका फार्मूला हमारे पास क्या है, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का वो है बेटा Q3 माइनस Q1 ओवर Q3 प्लस Q1। अब इसमें Q3 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 143.438 माइनस Q1 की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है 76.954 डिवाइडेड बाय, इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देना है, ऊपर जिनको माइनस किया है नीचे उन दोनों को बेटा क्या कर देना है, प्लस कर देना है। अब इनको हल कर लेते हैं, क्या आता है हमारे पास, ऊपर बेटा आएगा 66.484 और नीचे हम देख लेते हैं इनको प्लस करके कितना आता है 143.438 प्लस 76.954, ये बेटा आया 220.392। अब इन दोनों को डिवाइड कर लें, 66.484 डिवाइडेड बाय जो आपका ये आंसर आया 220, तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा कितना 66.484 डिवाइडेड बाय 220.392, तो ये बेटा हमारे पास आया 0.302। ये हमारा आंसर आ गया किसका, कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन का। तो बेटा इस क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें फाइंड करनी थी, एक क्वार्टाइल डेविएशन, ये डाटा आपको गिवन दिया हुआ था और उससे आपने क्वार्टाइल डेविएशन और कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड करना था। हमने बेटा जो है क्वार्टाइल डेविएशन भी फाइंड कर लिया, उसका आंसर आया 33 पॉइंट समथिंग, और फिर हमने कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन फाइंड किया तो वो 0.302 उसका आंसर भी आ गया। बेटा इसमें कुछ क्वेश्चंस के अंदर जो है कोई पॉइंट के बाद आगे जाके एक दो वैल्यूज़ के बाद कुछ कैलकुलेटर में वैल्यू चेंज हो सकती हैं, जब आप हल करोगे तो इसमें कोई इतना इशू नहीं होता है। अगर कोई मसला होगा बेटा स्क्रीन पे मेरा नंबर है, आप कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, खुश रहें।